हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है वट सावित्री का फास्ट। तो अभी मैं हूँ पंजाब में। तो स्टार्टिंग जो हो जाती है दिन की वो झाड़ू पोछा करने से होती है। तो ऑब्वियसली कोई काम करने तो मेरा आएगा नहीं, वो भी मुझे खुद ही करना है। तो फिर मैं नहा धो के थोड़ा सा हो गई थी तैयार और अपने आप अपना जो रूप परिवर्तन है वो करने वाली थी अभी। तो मैंने अभी यहाँ पे अपनी हेयर स्टाइलिंग शुरू कर दी है, क्योंकि वैसे तो मुझे ज़्यादा हेयर स्टाइल करना नहीं आता, बट जैसा थोड़ा बहुत आता था वो मैंने किया। क्योंकि आज का जो फास्ट है वो अच्छे से तैयार होके ही उसमें पूजा की जाती है। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को खुद ही रेडी करने में लग गई थी। और उसके बाद मैंने अपने आप अपनी जो जितनी भी ज्वेलरी थी वो सारी पहन ली, मंगलसूत्र वगैरह सब कुछ पहन लिया, चूड़ियाँ पहन ली। और फाइनल टचअप मैंने दिया अपने आप को, हमारी जो ट्रेडिशनल कुमाऊनी नथ है उसको पहन के। क्योंकि जो वट सावित्री का फास्ट है इसमें अपनी अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहन के ही पूजा की जाती है। जैसे यूपी बिहार वाले अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनते हैं और हम उत्तराखंड वाले अपनी। तो ऐसा कुछ मेरा फाइनल लुक था। ज़्यादा मेकअप तो मुझे आता नहीं है, तो इतनी ज़्यादा मैं नहीं दिख रही थी कुछ, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो पूजा है तो कर लिया था कुछ, ठीक है। और साथ में मेरे आरू भी तैयार हो रही थी। तो ये रहा हम दोनों का फाइनल लुक। और अपना जो ट्रेडिशनल हमारा उत्तराखंड वालों का दुपट्टा है, रंग वाली पिछौड़ा इसको बोलते हैं, इसको पहन के हमने कर लिया था अपना लुक कंप्लीट। और फिर हम लेके आ गए थे यहाँ पे सारी पूजा सामग्री। और ये वट वृक्ष का जो टहनी थी उसको मैं पहले दिन ही तोड़ के ले आई थी। तो ये थोड़ा सा इसके पत्ते मुरझा गए थे, क्योंकि आज के दिन तो इसको तोड़ते नहीं थे, तो मैंने पहले दिन ही तोड़ लिया था। तो हम दोनों यहाँ पे लग गए थे पूजा में। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें कोई पंडित जी तो नहीं मिले थे, हमें खुद ही सब कुछ करना था। क्योंकि लास्ट टाइम तो हम लोग उत्तराखंड में थे तो हमने अच्छे से पंडित जी के साथ पूजा की थी, लेकिन आज हमें खुद ही सब कुछ करना था। तो अभी भी हम यहाँ पे अपनी सामग्री जुटा रहे थे और पूजा हमने स्टार्ट कर दी थी। तो हमें मतलब जितना कुछ पिछले साल हमने सीखा था वो सब अप्लाई कर दिया पूजा के लिए। खैर पूजा तो मतलब कभी जैसे कहते हैं ना कि पूजा कभी ऐसे होता ही नहीं है कि हाँ हमने सब कुछ कर लिया, बट ये है कि हमने सच्चे मन से जो भी किया पूजा में वो ठीक है। बस अपना जो मन है वो ठीक होना चाहिए, वो मन सच्चा होना चाहिए। तो वही हमने किया और फिर हमने उसके बाद हमने आरती कर ली थी और अच्छे से सावित्री माता की पूजा कर ली थी। और फिर हम लोग ऐसे आरती गा रहे थे और साथ में अपने आप को चला रहे थे काम में, क्योंकि ऑब्वियसली दो ही लोग हैं तो इतना ज़्यादा हो नहीं पाता। और ना ही यहाँ पे कोई गाइड करने वाला है, वो हमने जितना लास्ट टाइम सीखा था घर पे वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे ऑब्वियसली। लेकिन बहुत एक अलग मन को शांति मिल रही थी और एक अलग ही अंदर से मन भावुक हो रहा था।
पूजा थी वो लगभग ख़त्म होने जा रही थी, मतलब कंप्लीट होने जा रही थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हमने जल चढ़ा दिया वट वृक्ष को, और अपने अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रहे थे हम लोग। तो मतलब वैसे तो अच्छा काफ़ी लग रहा था, लेकिन बस एक थोड़ा सा मतलब खालीपन था, थोड़ी सी कमी थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम घर पे थे तो हमने भी ऐसे सामूहिक पूजा की थी, जैसे मंदिर में बहुत सारी लेडीज़ के साथ पूजा की थी, पंडित जी भी वहाँ पे थे, तो वो चीज़ नहीं बस यहाँ पे हो पा रही थी, बाकी तो ठीक था। लेकिन एक बात की ये भी खुशी थी कि हाँ, यहाँ पे हमारे हस्बैंड्स हमारे साथ थे। अभी वो पूजा में अवेलेबल नहीं थी क्योंकि काम में गए थे ऑब्वियसली, लेकिन वो आने वाले थे। तो लास्ट टाइम हम जब घर पे थे तो हमें ये था कि यार हस्बैंड नहीं है, बस अकेले ही करना था सब कुछ, वो उनको देखने के लिए भी नहीं मिलने वाले थे वो, तो वो चीज़ यहाँ पे हमारी जो थी वो खालीपन दूर हो गया था, उस बात की खुशी थी, इसलिए हमने मतलब खुद से ही जो है यहाँ पे सारी पूजा कर ली थी। और लेकिन जैसे लास्ट टाइम हम घर पे थे तो उससे ज़्यादा खुश थे हम यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हमें हमारे जो पति देव हैं वो भी मिलने वाले थे, थोड़ी देर बाद वो घर आने वाले थे। तो उसके बाद अब पूजा लगभग ख़त्म हो गई थी और फिर टाइम आ गया था फेरों का। तो यहाँ पे फिर हमने जो है सारी चीज़ें चढ़ा दी थी, और उसके बाद हम लोग फेरे लेने स्टार्ट कर दिए थे। तो हम लोग अब यहाँ पे इसमें बांधेंगे कलावा वट वृक्ष में, मतलब जो भी हम लेकर आए हैं वट वृक्ष की टहनी उसमें, और उसके बाद हम लोग लेने वाले हैं फेरे। तो उससे पहले जो पंखा होता है उसको मैंने तिलक कर लिया था। दर्शन करते हुए काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलावा भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्रता प्रभावित कुलीन युवक हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ ही मेरे माता पिता भी रहते हैं। वे अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए। तो कथा पढ़ने के बाद हमारी पूजा हो गई थी समाप्त, और आरू चली गई थी घर को। और उसके बाद मैं लग गई अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाने में, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा फास्ट है, उनका तो नहीं है, तो खाना तो बनाना पड़ेगा। और तब तक आ गए थे हस्बैंड जी ड्यूटी से। तो उसके बाद मैंने उनकी पूजा कर ली थी, उनको तिलक लगाया था, और वो थोड़ा सा मतलब मजाक, उनको तिलक लगाया था, तो और वो थोड़ा सा मतलब ऐसे मजाकिया हैं, तो थोड़ा वो कर रहे थे कि ये सब क्या कर रही हो तू, तो लेकिन फिर मैंने अपनी पूजा जारी रखी थी। और सब कुछ करने के बाद, आरती वगैरह करने के बाद, मैंने फिर उनको जो है प्रसाद दे दिया था। तो यहाँ पे जो हमारी पूजा थी वो कंप्लीट हो गई थी। तो ये था मेरा वट सावित्री का व्लॉग। और लास्ट में मैंने अपने हस्बैंड जी को बांध दिया था कलावा, क्योंकि इस दिन कलावा बांधने का एक अलग ही महत्व होता है। तो मैंने बांध दिया था कलावा, और हमारी पूजा हो गई थी समाप्त। तो गाइज़ मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। ये था मेरा पूरा वट सावित्री पूजा का व्लॉग, और मिलेंगे हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, और लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।